इतवार को आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर छुट्टी के बावजूद महकमा तालीम की जानिब से पुंछ हवेली तहसील के गांव चंडक और सुरनकोट तहसील के गांव लसाना में वाक़ स्कूलों में तकरीब का एहतमाम किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में तलबा तालिबात और असातिज़ा ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जहां यौम ख्वातीन की अहमियत पर रोशनी डाली गई, इस मौके पर खेल के मुकाबलों का भी एहतमाम किया गया, जिसमें स्कूली तालिबात ने हिस्सा लेते हुए अपने खेल की सलाहियतों का मुजाहरा किया। तो आज यौम ख्वातीन है और इस मौके पर यहाँ पर कई प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। पुंछ हवेली तहसील के गांव चंडक में स्कूलों में प्रोग्राम किए गए हैं। तलबा तालिबात और असातिज़ा ने इस दौरान शिरकत की और इस दौरान तलबा तालिबात ने अपने अपने जो सलाहियत हैं उनका मुजाहरा किया। आठ मार्च को ख्वातीन के आलमी दिन के मौके पर ख्वातीन की हर तरफ हौसला अफजाई हो रही है और इसी मुनासिबत से 2 रोज़ा प्रोग्राम का इनेकाद श्रीनगर के विमेंस कॉलेज में भी किया गया। प्रोग्राम का इनेकाद जम्मू कश्मीर कल्चरल अकादमी की जानिब से किया गया था, जिसमें कश्मीरी ज़ुबान के शायरों और ख्वातीन की हौसला अफजाई की गई। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ख्वातीन की एक बड़ी तादाद के साथ तलबा ने भी शिरकत की। इस प्रोग्राम का इनेकाद खासतौर पर ख्वातीन के आलमी दिन के हवाले से किया गया था। बता दें कि अदब की खदमत करने वाली कश्मीरी ख्वातीन ने कई तरह के कारनामे अंजाम दिए हैं और उनकी हौसला अफजाई हर तरफ हो रही है। इस दौरान कुछ किताबों की रस्म इजरा भी किया गया, जिसमें बशर बशीर की तर्जुमा शुदा किताब फोक टेल्स और कश्मीरी किताब फिरित फेरन सेठ रफ़ी की किताब की रस्म इजरा भी किया गया, जहाँ प्रोग्राम का यही मकसद था कि जम्मू कश्मीर ख्वातीन की हौसला अफजाई की जाए। ये जो प्रोग्राम था ये वुमेंस डे पे था। जैसा कि हमें पता है 8 मार्च जो है वो वुमेंस डे मनाया जाता है, तो ये उसी हवाले से प्रोग्राम रखा गया था। हमने जो है फ़ोक सॉन्ग प्रेजेंट किया था, जिसमें हमने हबा खातून का कलाम प्रेजेंट किया। जो ये फ़ोक मतलब हमारे कॉलेज ने जो ये रखा है आज जो ये प्रोग्राम, तो इसमें जो है बहुत सारी ख़वातीनें आई हैं और बड़ी बड़ी शख्सियात आए हैं और ख़वातीनों को अवार्ड्स वगैरह भी दिए हैं जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है बहुत सारी फील्ड्स में, तो उनके लिए ये प्रोग्राम रखा गया था। आपको मालूम है कि हर जगह जो है लिटरेचर में बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन औरतों की होती है और वही हाल कश्मीरी लिटरेचर का भी है। कश्मीरी लिटरेचर में तो कोई शक ही नहीं है कि 2 बड़े नाम जो हैं लालदत और हबा खातून, जिनको कश्मीर में नहीं मुल्क में नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी उनको ट्रांसलेट किया गया है। तो इसलिए ख़ास हमने सोचा कि 8 मार्च के तनाजुर में जो हम 2 दिन की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करें, ताकि जो कॉलेज में वुमेन कॉलेज में करने का था, ताकि जो हमारी नई पौध है, जो बच्चे हैं, उनको मालूम पड़े अपनी तारीख के बारे में। तो बेसिकली ये है कि ये नहीं होना चाहिए कि बस 8 मार्च आ गया और एक दिन के लिए हमें औरत की याद आएगी कि नहीं जी इसको एम्पावर करना है। और जैसे मैंने अपने लेक्चर में भी बताया कि ये औरत जिसको हम कश्मीरी में आम ज़बान में हम जनान कहते हैं, उसका मतलब है जो जन्म देने वाली है और जिसकी वजह से ही मतलब जो उस मतलब कायनात बनाने वाले की जो एक ताकत है, जो पावर है, जो एनर्जी है, वो ये औरत है। उसी की वजह से ये सारी कायनात प्रकट हुई है, उसी की वजह से इस सारी कायनात की रचना हुई है। मगर आज उसको क्यों अपना मकाम ढूंढना पड़ रहा है उस कायनात में या इस दुनिया में जो उसी की वजह से बनी हुई है। आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर जम्मू में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें समाज की कई ऐसी ख्वातीन को एजाज़ से नवाजा गया जिन्होंने समाज के फलाह व बहबूद के लिए काम किए हैं और अपने और दीगर ख्वातीन के लिए मिसाल कायम की। इस तकरीब के मुंतज़मीन का कहना था कि अगर इसी तरह से ख्वातीन को उनकी कारकर्दगी के लिए सराहा गया और उनकी कद्र की गई तो समाज और भी तरक्की करेगा। वहीं इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता का कहना था कि समाज में आज ख्वातीन मर्दों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है और ऐसे में उनकी हौसला अफजाई बहुत ज़रूरी है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और बाहरी रियासत की कुछ ख्वातीन को भी इनामात से नवाजा गया। पूरे विश्व के अंदर वुमेन डेज मनाया जा रहा है और मनाना भी चाहिए। हमारी मातृशक्ति है, हमारी शक्ति यही है कि शिव और शक्ति के, अगर शिव के साथ भी कोई है तो यही शक्ति है, मातृशक्ति। तो इनका ही सारी ताकत है, इनके साथ पूरी इनको मान सम्मान तो हम तो देते हैं अपने धर्म के हर एक धर्म में देते हैं। हमारे तो कन्या पूजन से लेके और कोई भी काम होता है तो शक्ति मातृशक्ति कोई वुमेन्स के लिए भी है। तो आने वाले समय में 33% रिजर्वेशन है हर जगह। आने वाले समय में और भी
हम प्रयास करेंगे कि 50% और हर फील्ड में जो आगे बढ़े। आज कोई ऐसा फील्ड नहीं है, चाहे डिफेंस का है चाहे दूसरा है, हर जगह हम वुमेन्स को आगे भेज रहे हैं। प्रेसिडेंट सुमू वुमेन विंग की ओर से और मिशन यूनिटी न्यू दिल्ली की ओर से आज अंतर्राष्ट्रीय वुमेन डे पे सभी वुमेन्स को, अपनी बहनों को बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारी जो बहनें हैं किसी से कम नहीं है और आगे भी हम किसी से कम नहीं रहेंगे। हम आज के ज़माने की महिलाएं हैं और हमें ईश्वर ने वो शक्ति दी है कि हम पूरे संसार को चलाती हैं और आगे भी हम इसी तरह से कंधे से कंधा मिला के पुरुषों के साथ अपने आप को सिद्ध कर रही हैं हर फील्ड में। और इस आज इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर पे मैं अपनी ओर से पूरे जितने भी भारतवर्ष की, पूरे विश्व की महिलाएं हैं उनको बधाई देती हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से लोग अपने अपने तरीके से यहाँ पर यौम ख्वातीन मना रहे हैं। उधर शोपियां में भी आलमी यौम ख्वातीन के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका एहतमाम शोपियां की जिला कानूनी खदमात सर्विस अथॉरिटी और तहसील कानूनी खदमत कमेटी ने जिला कोर्ट में किया। प्रोग्राम का मौजू आई एम जनरेशन इक्वलिटी रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स था। प्रोग्राम की सदारत चेयरमैन जिला कानूनी खदमात अथॉरिटी शोपियां ने की। इस मौके पर प्रोग्राम सदर ने यौम ख्वातीन मनाने की अहमियत पर रोशनी डाली। जिला लीगल सर्विसेज अथॉरिटी शोपियां की सेक्रेटरी लुबना सुल्तान ने कहा कि हर दिन ख्वातीन का होता है क्योंकि ख्वातीन 24 घंटे काम करती है। इस मौके पर तहसील लीगल सर्विस कमेटी शोपियां की सदर अब्दुल कय्यूम वानी ने भी खिताब किया। डोडा में महिला शक्ति केंद्र की जानिब से आलमी यौम ख्वातीन मनाया गया, जिसमें कसीर तादाद में ख्वातीन ने शिरकत की। इस मौके पर एसएसपी डोडा मुमताज़ अहमद बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद रहे। एडीसी डोडा किशोरी लाल शर्मा बतौर मेहमान एजाजी शरीक हुए और साथ ही मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा शरीक हुए, जिसमें उन्होंने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एसएसपी डोडा ने कहा कि ख्वातीन किसी भी सूरत में मर्दों से कम नहीं है और हर शोबे में आज ख्वातीन अपना नाम रोशन कर रही है और बाख्तियार बन रही है। तो हमारा वैसे नेशनल इंडिया का तो होता है फेब में, सरोजनी नायडू का जो बर्थडे होता है, तो मींस दैट इज़ 13 फेब। तो लेकिन ये इंटरनेशनल वुमेन डे है तो हम मना रहे हैं। हमें ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से आया था। ये हमारी मतलब उनके अंडर है महिला शक्ति वाले, तो उनको ये ऊपर से गाइडलाइन थी कि ये सेलिब्रेट करना है, तो इस वजह से हम कर रहे हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है सेलिब्रेट करना, वुमेन हिट को चेरिश करना कि हम लोग कम नहीं हैं किसी से। जहां आलमी यौम ख्वातीन पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, तो वहीं कुलगाम जिले के सब जिला दमहाल हांजीपुरा में भी नेशनल रोलर लाइवलीहुड मिशन की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया, जिसकी मुनासिबत से दमहाल हांजीपुरा में सरकारी हायर सेकेंडरी के शजरकारी मुहिम शुरू की गई। इस दौरान इसमें लड़कियों ने हिस्सा लिया। जी, मेरा नाम इकरा जान है। आज हमने दमहाल हांजीपुरा में प्लांटेशन का ड्राइव स्टार्ट किया है, जहां पूरी दुनिया में आज वुमेन्स डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। इसी के हवाले से आज हमने भी यहाँ पे प्लांटेशन स्टार्ट की है। इसी के साथ साथ हम पूरी दुनिया के वुमेन्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि इस डे में वो भी शिरकत करें। मैं गांधवनी की रहने वाली हूँ, मैं एनआर आलम की ट्रेनर हूँ। आज हमने यहाँ पर वुमेन्स डे मनाया है हाई सेकेंडरी स्कूल डेशपोरा में। आलमी यौम ख्वातीन पर जहां मुल्क और दुनिया भर में शोहरत याफ्ता ख्वातीन का जिक्र हो रहा है, जिन्होंने अपने बलबूते पर अपने कुनबे और गांव, शहर, जिले और रियासत का नाम रोशन किया है, तो पुंछ की रहने वाली बालकृष्ण कौर ने छोटी सी उम्र में बॉक्सिंग खेलकर ये साबित कर दिया कि लड़कियां किसी से कम नहीं है, वो किसी भी फील्ड में नाम रोशन कर सकती है। पुंछ की लड़की बालकृष्ण कौर, जिसने मुक्केबाजी में रियासती सतह पर पुंछ जिले का नाम रोशन किया है और अब वो विमेंस बॉक्सिंग में मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन करना चाहती है। एक रिपोर्ट देखिए। बालकृष्ण कौर का नाम पुंछ के शहरियों के लिए फख्र का बाइस है, क्योंकि बालकृष्ण पुंछ की पहली लड़की हैं जिसने दीगर लड़कियों से हटकर एक ऐसे खेल का इंतखाब किया है जिस खेल को लड़के भी कम ही चुनते हैं। बालकृष्ण कौर ने पुंछ जैसे दूर दराज के सरहदी जिले में मुक्केबाजी और बॉक्सिंग खेल में हिस्सा लेने वाली पहली खातून खिलाड़ी बनकर कौमी सतह पर इस खेल में हिस्सा लेते हुए शानदार मुजाहरे के दम पर कई मेडल हासिल किए हैं, जिससे उसने जिले का नाम ऊंचा किया है। बालकृष्ण कौर ने लगातार 3 बरस तक कौमी सतह पर मुक्केबाजी मुकाबले में हिस्सा लेकर
पुंछ का नाम रोशन किया है और अब उसकी ख्वाहिश है कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करे। बालकृष्ण का कहना है कि मेरे करियर में वालिदैन का बहुत अहम रोल रहा है। जी, मैं स्टार्टिंग से सपना था कि मैं इंडिविजुअल गेम खेलूँगी, तो फिर मैंने बॉक्सिंग चूज़ की है। मैंने मोहम्मद अली को देख के बॉक्सिंग चूज़ की हुई है, तो मेरे को देख के बाद में बहुत लड़कियों ने बॉक्सिंग गेम जो है स्टार्ट की है। अभी मैंने 3 नेशनल लगा चुकी हूँ। मैं 5-6 टाइम गोल्ड चैम्पियन हूँ स्टेट की, और मैंने रिसेंटली अभी डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल लिया था। तो मेरा यही सपना है कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ। बालकृष्ण कौर की मुक्केबाजी में शानदार मुजाहरे से उसके वालिदैन भी काफी खुश हैं और उन्हें इस बात का भरोसा है कि उनकी बेटी एक दिन आलमी सतह पर उनका नाम रोशन करेगी। बालकृष्ण के वालिदैन पेशे से महकमाए तालीम से जुड़े हैं। जी मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे घर 3 बेटियां हैं, हमारे पास बेटा नहीं है, लेकिन हमें इस बात का कोई भी मलाल नहीं है। उन्हें अपनी बेटी पर फख्र है और वो चाहते हैं कि सभी वालिदैन अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं। शुरू से ही बचपन से एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इसकी रुचि रही। उसके बाद 13 ईयर, अभी ये 13 साल की थी तो उस वक्त इसने बॉक्सिंग ज्वाइन कर ली थी। इससे पहले पुंछ में बॉक्सिंग फील्ड में लड़कियां नहीं जाती थी, पर इसकी अपनी एक यूनिक थी कि मैंने कुछ अलग करके दिखाना है। उस वजह से फिर 13 साल की उम्र में इसने पहला अपना वो जब किया, उसके बाद नेशनल लेवल, पहले उसने स्टेट लेवल पे उसमें उसको एक मेडल मिला, गोल्ड मेडल। उसके बाद उसने 13 साल की उम्र में अपना पहला नेशनल लगाया अंडर 14। उसके बाद आज तक ये 3 नेशनल और डिफरेंट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे जो भी है वो उसने नेशनल अपने बॉक्सिंग में। हमारी जो पहचान है मेरी बेटी की वजह से है। मुझे अपनी बेटियों पे बहुत गर्व है। मुझे ये कोई अफसोस नहीं है कि मेरे पास बेटा नहीं है। मेरी बेटियां मेरे बेटे से बढ़ के हैं, और ये घर में भी हमारा ख्याल रखती है, और कहीं भी जाती है, कहीं भी हम जाते हैं तो इसी के नाम से हम जाने जाते हैं कि बालकिरण बक्सर की मम्मी है, ये पापा हैं। मुझे अपनी बेटियों पर बहुत गर्व है। मैं बोलती हूँ कि ऐसी बेटियाँ भगवान हर किसी के घर में दे, ताकि उनको बेटे की कमी ना महसूस हो और जो अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। बालकृष्ण कौर के बॉक्सिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है कि पुंछ में पहले लड़कियां बॉक्सिंग में नहीं हिस्सा लेती थी। बालकृष्ण कौर पहली खिलाड़ी है जिसने बॉक्सिंग को चुना और खेलना शुरू किया। पुंछ में पहले लड़कियों का खेलने का कल्चर नहीं था, लोग लड़कियों को खेलने का मौका नहीं देते थे। अब बालकृष्ण को देखकर और भी कई लड़कियों ने खेलना शुरू कर दिया है। अब वो दिन दूर नहीं जब बालकृष्ण कौर मुल्क के लिए खेलकर मेडल लेकर आएगी। यहाँ पे ये जो लड़की बालकृष्ण कौर है, तो ये जो फर्स्ट लड़की आई थी पुंछ में। पहले बॉक्सिंग यहाँ पे पुंछ में कल्चर ऐसा था, थोड़ा टफ होता है। बॉक्सिंग के नाम से लड़कियों यहाँ पे पार्टिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल था पहले। इसका एक अहम था और आगे भी अहम है इसका खेलने का। तो फिर इसकी इस इनकरेज बोर्ड की वजह से क्या हुआ कि 5-6 लड़कियाँ और आई हैं। इस टाइम मेरे पास 5 लड़कियाँ और 5 की 5 लड़कियाँ इस बार नेशनल खेल के आई हैं। और ये जो बालकृष्ण कौर है इसने तकरीबन 3 नेशनल लगाए हैं। उसके अलावा 3 बार स्टेट चैंपियन रही है। सरहदी जिला पुंछ की लड़की बालकृष्ण कौर, जिसने मुक्केबाजी में मकामी सतह पर पुंछ जिले का नाम रोशन किया है, इनको देखकर और भी लड़कियां खेल की तरफ मायल हो रही है। बालकृष्ण कौर ने विमेन बॉक्सिंग में कई मेडल जीते हैं और अब मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। पुंछ से जी सलाम के लिए रमेश बाली की रिपोर्ट। गांदरबल में भी आलमी यौम ख्वातीन मनाया गया और इस मौके पर एक रैली का इनेकाद किया गया। रैली में गांदरबल डिग्री कॉलेज से होकर कमरिया चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में डिग्री कॉलेज के तलबा, तालिबात और टीचर्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान तालिबात ने औरतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की मांग की। According to APJ Abdul Kalam Azad, he says if one man educated, that means only for one man. But if a woman educated, that means of entire family. It means हमें मतलब जो भी औरतें हैं उनको हमें एजुकेशन देनी चाहिए, ना कि घर में रखना चाहिए। और जो जेंडर इक्वलिटी है वो मतलब ख़त्म होनी चाहिए। अभी जेंडर बेस्ड हर एक चीज़ मिलती है,
जो भी मेल डोमिनेशन है इधर वो ख़त्म होनी चाहिए। Today is celebrated International Women's Day. So जो हमारा कॉलेज है वुमेंस डिग्री कॉलेज गांधरबल, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वुमेंस इंटरनेशनल डे। मैं ये बोलना चाहती हूँ पूरे यूथ से, पूरे कश्मीर से, पूरे वर्ल्ड से कि गांधी जी said if you educate a man you will educate only a single person, but if you educate women you will educate a whole family. Whole family doesn't mean the family around me. Whole family means all the people present in this universe. मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए हम क्या क्या नहीं कर सकते हैं। आप देखिए 10th में 12th में जहाँ कहीं भी आप देख सकते हैं इन कश्मीर, हाईलाइट कश्मीर ओनली, आप देखिए कि कौन कौन ही टॉप कर सकता है। मतलब अगर वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी दी जाए 10th में टॉप कर सकती हैं, 12th में टॉप, इवन IAS टॉपर्स आज वुमेन्स हैं। तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि आप एम्पावर करो वुमेन्स को, हम क्या क्या नहीं कर सकते। तो औरतें ये दे कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन और हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो मैसेज ये देना चाहते हैं हम, अगर हम इन औरतों को वंचित रखेंगे, महरूम रखेंगे, बहुत सारे मतलब जो सोशल इनहिबिशंस हैं हमारी सोसाइटी में औरत को लेके, मिथ्स हैं कि औरत ये नहीं कर सकती है, वो नहीं कर सकती है, जबकि हमें पता है कि बायोलॉजिकली देयर आर सम डिफरेंसेस, बट अगर हम देखें कि जिन चीज़ों से हम इनको वंचित रख रहे हैं वो सोशल कंस्ट्रक्ट्स हैं। उधर भदरवाह में भी आलमी यौम ख्वातीन की मुनासिबत से भदरवाह डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस बेदारी प्रोग्राम में भदरवाह ऑफिस के CDPO, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर, वर्कर, हेल्पर और PLV ने भी हिस्सा लिया। बेदारी कैंप की सदारत की अशोक कुमार ने और साथ ही इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि ख़वातीन मर्दों के मुकाबले ज़्यादा मेहनती है और वो किसी भी काम को जल्द से जल्द कर सकती है। सभी ख़वातीन को हुकूक की हिफाजत के लिए कानून और दफ़ात के बारे में जानकारी दी गई। जिसके तहत आप कोर्ट में आ सकती हैं और केस कर सकती हैं फाइल, और डिग्निटी और सेफगार्ड के लिए जो प्रोविजन है। इंटरनेशनल वुमेंस डे के अवसर पर सभी औरतों को मैनी हैप्पी वुमेंस डे। तो जो इस तरीके के दिन होते हैं वुमेंस डे, मेरा तो ये मानना है कि हर दिन ही औरतों का है, क्योंकि औरतें जो हैं भगवान ने अपने आप में ही बहुत सुपीरियर बना के भेजी हुई हैं। तो उनको किसी एक पर्टिकुलर डे के लिए वेट नहीं करना चाहिए खुद को सेलिब्रेट करने के लिए। जो ज़रूरत है वो ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो औरतें हैं वो हर चीज़ में आपके साथ बराबर चल रही हैं। दुनिया भर में यौम ख्वातीन मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद भी किया जा रहा है। परेशान हाल ख्वातीन की मदद की ज़रूरत है और सकीना खुद ही काम करके गुजर बसर करती है। मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रही गांदरबल की सकीना की एक कहानी सुनिए। दुनिया भर में यौम ख्वातीन मनाया जा रहा है। वादिया कश्मीर में भी इस सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद किया गया और मुख्तलिफ शोबे में मिसाल किरदार अदा करने वाली ख्वातीन को एजाज देने के साथ साथ उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब आज भी बहुत सी ऐसी ख्वातीन हैं जो गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रही है और उनका कोई पुरसाने हाल या मददगार नहीं है, जो बड़े अफसोस की बात है। उन्हीं परेशान हाल ख्वातीन में से एक है सकीना, जो जिला गांदरबल के बदरकुंड की रहने वाली है, जो अपने शौहर असलम ठाकुरे के इंतकाल के बाद तकरीबन टूट चुकी है, लेकिन कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं है। सकीना के 2 बच्चे हैं जिनकी देखभाल वो करती हैं, खुद ही मजदूरी कर अपना पेट पाल रही है। छोटा बेटा, मैं उसको पढ़ाऊंगी, बिजली फीस भरूंगी, बंद में मैं क्या करूंगी। होता रेत काल में किसी की बाड़ी खोती, किसी की झाड़ू लगाती, लाती पैसा। साल में मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ से लाऊंगी। मेरी मेहरबानी है मेरे बिजली फीस कम करो। सकीना का एक छोटा बेटा भी है जो अपनी मासूम जुबान में अपनी बेबसी की रुदात बता रहा है। जी हमें यहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। यहाँ पे नहीं, हमें बिजली फीस पावर है, लेकिन ये बिजली फीस जो है ये बहुत ज्यादा आ रही है। सकीना की परेशान हाली को देखकर पड़ोसी को भी बहुत तरस आता है और जहाँ तक होता है वो उनकी मदद करते हैं। सकीना के पड़ोसी ने भी उनकी परेशानी का जिक्र किया और खुलकर बात की। ये लोगों का बाड़ी खुदाई करके अपना घर का चूल्हा चौका जलाते हैं। अब इतना डर पड़ गया,
ये गया था अफसरों के पास या बिजली महकमों के पास, मगर उन्होंने इसको आगे से जवाब भी दिया। फिर बेचारी आके उसने पावर का कनेक्शन भी काट दिया, अब वो चूल्हा जला रही है। तो इसको तवज्जो देना चाहिए सर, यहाँ पे पावर की इसकी फीस जो है वो भी ज़्यादा आ रही है। तो ये गए थे वहाँ पे महकमा में पावर फीस कम करवाने के लिए, तो वहाँ पे भी इसकी नहीं सुनी, किसी ने भी नहीं सुनी, वहाँ से बेइज्जती करके वापस कर देते हैं कि ये फीस कम नहीं होगी। वहीं डीडीसी से जब बात की गई तो उन्होंने इस मसले पर ढांढस बंधाया और उनकी बात को आगे बढ़ाने और उनकी मदद करने की बात कही। अगर आपके नॉलेज में ऐसा कोई केस है, आप काइंडली उनको अगर इन्फॉर्म कर सकते हैं अपने मीडियम के थ्रू, वो यहाँ पर आए। अगर वाकया वो डिजर्विंग होगी, अगर विडो है, डिजर्विंग है, बीपीएल है, मैं ज़रूर वो टेकअप करूँगा पीडीडी डिपार्टमेंट। यूँ तो हम हर साल यौम ख्वातीन मनाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में सकीना जैसी बहुत सी ख्वातीन हैं जो लोगों की मदद का इंतजार कर रही है। जरूरत है कि ऐसे लोगों की मदद को हुकूमत और समाजी तंजीमों के साथ फर्दन हर कोई मदद को आए। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी मीडिया। बांदीपुरा के चुंटी मोला दूरदराज इलाके में फौज की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया और इस दौरान बच्चों में किताबें और खेलकूद की तरफ उनको मुतवज्जो करने के लिए स्पोर्ट्स के सामान तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में तकरीबन 200 अफराद ने शिरकत की, जिसमें सैकड़ों तलबा भी शामिल हुए। तलबा ने आर्मी का शुक्रिया अदा किया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ऑपरेशन सद्भावना की तरह इंडियन आर्मी की ये मुहिम रही है कि दूर दराज के इलाकों में स्कूलों में बच्चों को वो सभी सहूलियतें मुहैया कराई जा सके जिनसे उनको अपनी एजुकेशन में, खेल कूद में फायदा हो। अछू कोकेरनाग में 2016 में मिनी हेडल पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली और यही काम एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी O2Z को दिया गया। महकमा जंगलात की जानिब से इनको जमीन भी दी गई, लेकिन पाइपलाइन बिछाने के लिए 17 पेड़ काटने की इजाजत दे दी गई, लेकिन कंपनी ने 17 की बजाय सैकड़ों दरख्तों को काट दिया है। महकमा जंगलात का कहना है कि तकरीबन 300 दरख्त को काटा गया है, जबकि मकामी लोगों का कहना है कि तकरीबन 500 दरख्त काट दिए गए हैं। कंपनी जमीन की खुदाई कर रही है और जिसकी वजह से जमीन भी खिसक रही है, लिहाजा इसी वजह से सैकड़ों दरख्तों को नुकसान पहुंचने का खदशा है। कंपनी ने इसके लिए सेफ्टी वाल भी नहीं बनाया है। तकरीबन 90% काम बगैर सेफ्टी वाल के पूरा किया गया है। कंपनी ने जो भी काम किया है उसके लिए भी लेन देन के हिसाब को फाइल में नहीं किया गया है, उसका जो हिसाब है उसको भी फाइनल नहीं किया गया और जिसकी वजह से मकामी लोगों में तशवीश है। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से बांदीपुर के प्रोग्राम का इनेकाद इसमें किया गया और इस दौरान 90% डिस्काउंट पर लोगों ने मुख्तलिफ फलों और मेवों के पौधे तकसीम उनमें किए गए हैं। इस मौके पर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की और महकमा के अफसरान भी इस दौरान मौजूद रहे। लोगों ने महकमे का शुक्रिया अदा किया। पुंछ जिले में मौसम में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, बल्कि जहां लगातार कई दिनों से ऊंचाई वाले इलाकों में लैंडस्लाइड हो रही थी और निचले और मैदानी इलाकों में बारिश के साथ साथ बर्फबारी हो रही है, उससे जिले के हर तरफ सर्दलहर का जो एक नई सिमत देखने को मिली है। लोगों की परेशानियों में इजाफा हो गया है और पुंछ जिले के मंडी, सब्जियान, लोरन और सुरनकोट जैसे कम ऊंचाई वाले कस्बों में सुबह सवेरे बर्फबारी होने लगी है, जो कि दिन भर जारी रही। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।